दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस सच्चाई का आईना है जिसे हम जानते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें ही बार बार दुख मिल रहा है, क्यों जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी से दिल से जुड़ जाते हैं और वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, तो वो दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें हंसाते हैं, हमारे साथ सपने देखते हैं और फिर एक दिन अचानक हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी कई बार हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं? और सबसे बड़ी बात, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता, जब उसकी आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं, तब वो आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल करता है, भगवान आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो अपने दर्द को तो समझता है लेकिन भगवान की मर्जी को नहीं समझ पाता। याद रखो, जिसे तुम अपना सबसे बुरा समय समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो, क्योंकि भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। हर दर्द के पीछे एक वजह होती है, हर टूटने के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। और आज की ये कथा एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसने रिश्ते खोए, उसने पैसा खोया, उसने अपना आत्मविश्वास भी खो दिया। लेकिन जब वो पूरी तरह खाली हो गया, तब उसे वो मिला जो पूरी दुनिया में सबसे कीमती है। और वो क्या था, ये आपको इस कथा के अंत में समझ आएगा। इसलिए इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी छुपी हो। एक शहर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। बहुत मेहनती, सीधा साधा और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल दी, दिन रात काम किया ताकि उसके बच्चे अच्छे से जी सके, उसकी पत्नी खुश रह सके। लेकिन कभी कभी जिंदगी इंसान के साथ वैसा नहीं करती जैसा वो सोचता है। एक दिन अचानक उसका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर चलाना मुश्किल हो गया। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और सबसे बड़ा दर्द, उसके अपने बच्चे भी उससे दूर होने लगे। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। हर रात वो छत पर बैठकर आसमान देखता और बस एक ही सवाल करता, भगवान मैंने ऐसा क्या किया है? एक दिन वो यूं ही चलते चलते एक पुराने मंदिर में पहुंच गया। वहां शांति थी, सन्नाटा था और बीच में विराजमान थे भगवान शिव। अर्जुन पहली बार वहां बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आंसू बहाने लगा। उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं, बस अपने दिल का दर्द शिव जी के सामने रख दिया। उसके बाद वो हर दिन वहां आने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगी। समस्या वही थी, पैसे नहीं थे, कर्ज अभी भी था, लोग अभी भी ताने देते थे। लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? उसने सोचा, जब मैं खुद दुख में हूं तो क्यों न किसी और के दुख को कम करूं। उस दिन से उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, किसी भूखे को खाना देना, किसी की मदद करना, किसी को हिम्मत देना। धीरे धीरे उसका नाम लोगों में फैलने लगा, लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ लोग खुद उसके पास काम लेकर आए और जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ वापस आने लगा। लेकिन इस बार वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। अब उसके अंदर घमंड नहीं था, अब वो समझ चुका था। एक दिन वो फिर मंदिर गया और भगवान
शिव के सामने बैठकर बोला, प्रभु, पहले जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं खुद में खो गया था, लेकिन जब आपने मुझसे सब कुछ ले लिया तभी मैंने खुद को पाया। आपने मेरा जीवन नहीं बिगाड़ा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। तभी उसके मन में एक आवाज आई, जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता तब तक उसे खोना जरूरी होता है। और अर्जुन समझ गया कि ये आवाज किसी और की नहीं, स्वयं भगवान शिव की है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी जीवन से शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वो समझ चुका था, जो कुछ होता है वो हमारे भले के लिए होता है। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं, और भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी अभी कठिन समय चल रहा है तो हार मत मानिए। हो सकता है भगवान शिव आपको कुछ सिखाना चाहते हो, आपको और मजबूत बनाना चाहते हो। बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हर हर महादेव, और देखिए धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद अब बस एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या सच में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बुरा है, या फिर हम उसे समझ नहीं पा रहे? कभी कभी हम जिंदगी से बहुत शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, हमें अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जब भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे होते तब भी वो हमारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। जब वो हमसे कुछ छीन लेते हैं तो इसलिए नहीं कि वो हमें दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें कुछ बेहतर देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात इंसान तब समझता है जब वो उस दौर से गुजर चुका होता है। जब तक हम उस दर्द में होते हैं हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में हमारी असली पहचान बन रही होती है। याद रखिए, जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं देखा वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी वो जीत की कीमत नहीं समझ सकता। और जिस इंसान ने कभी भगवान को दिल से नहीं पुकारा उसे उनकी शक्ति का एहसास भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे सजा मत समझिए, उसे एक सीख समझिए, एक मौका समझिए खुद को बेहतर बनाने का। क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है तभी उसकी किस्मत बदलती है। और जब भगवान का समय आता है तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, कभी भी भगवान पर से विश्वास मत हटाइए, चाहे हालात जैसे भी हों। बस दिल से एक बार कहिए, हर हर महादेव, और फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव आएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इसमें अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि आपका एक शब्द आपकी आस्था की ताकत है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली, जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।